अभी तक मैंने 8 इंटरनेशनल मेडल भारत के नाम किए हैं। मुझे एक इंडोनेशियन कोच हायर करके दिया जाए और शटल कॉक मैं ट्रेनिंग भी देता हूं बच्चों को और सहरसा ज़िला में ही ट्रेनिंग भी देता हूं। अगर वो जाहिर सी बात है पर्सनल ट्रेन मुझे करेंगे तो रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उस प्रतिभा को निभाने की। देखिए मेरे साथ एक विकलांग हैं जो कि बैडमिंटन में पारा बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं और ये सहरसा के रहने वाले हैं और इनका नाम हुआ मोहम्मद अरबाज अंसारी। और आपको बता दें कि 8 बार ये इंटरनेशनल मेडल ला चुके हैं। हालांकि ये कुछ मांगों को लेकर आज पहुँचे हैं राजद कार्यालय और तेजस्वी यादव के पास भी गए थे। आइए इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरबाज अंसारी मेरा नाम है। सहरसा ज़िले से मैं रहने वाला हूँ और लगभग 2011-12 से मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 2012 से आप बैडमिंटन खेल रहे हैं जी। 17 से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 17 से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अभी तक मैंने 8 इंटरनेशनल मेडल भारत के नाम किए हैं, जिसमें 2 गोल्ड। इंटरनेशनल मेडल भारत के नाम किया है जी, और जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। 5 ब्राउन। जी। तो अभी आप पहुँचे थे, आप राबड़ी आवास भी पहुँचे थे, अभी आप राजद कार्यालय भी आए। जी। क्या मतलब आपकी मांगे क्या है, क्या कुछ लेकर आप निकले हैं? देखिए ज़रूरत तो बहुत सारी है जी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही चाहिए मुझे कि मैं भारत को अभी गोल्ड मेडल दिला सकूं। आने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ है जो कि 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है टोक्यो जापान में। तो मैं सरकार को बस इतना अभी मांग कर रहा हूं उनसे कि मुझे एक इंडोनेशियन कोच हायर करके दिया जाए और शटल कॉक दिया जाए जिसकी एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी खाने पीने में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, डाइट में थोड़ी एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्किल की कमी रहेगी तो वहाँ से मैं कैसे करूँगा। मेंटली भी मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन जिस चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे दे के मुझे करने पड़ेंगे और दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा पैसों की ही ज़रूरत पड़ रही है और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं एक इंडोनेशियन कोच को महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए दे सकूं महीने के। मुझे 6 महीने के लिए सिर्फ इंडोनेशियन कोच दीजिए आप। अगर मैं उम्मीद है कि अगर 6 महीने के लिए अगर आपको इंडोनेशिया कोच दिया जाता है तो आप भारत को गोल्ड मेडल दिला सकते हैं। मैं भारत को अभी 2 महीने के बाद जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें मैं मेडल तो पक्का दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। पक्का दिलाऊंगा। गोल्ड रहेगा, बिल्कुल गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा, पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैं खुद को ही प्रशिक्षक करके 3-4 सालों से मैं कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इतने सारे मेडल भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर मेरे पास इंटरनेशनल लेवल के कोच होंगे इंडोनेशिया से तो जो मुझे पर्सनल ट्रेंड करेंगे तो रिजल्ट तो और निखरेगा ना। अच्छा, तो आपने इतना सारा जो गोल्ड मेडल आपने मेडल जीता है उस टाइम आप कहाँ पे रहते थे और किस तरीके से आप अपना तैयारी करते थे और यहाँ तक आपने कैसे पहुँचा? कहाँ से आपका ये मेडल है? थोड़ा मेडल देखिए, ये दुबई यूथ एशियन, ये दुबई से जीते यूथ एशियन पारा गेम्स था जी। उस टाइम मैं भागलपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा, भागलपुर में? हाँ, उस टाइम भागलपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। बाकी उसके बाद मैं ये वाला यूथ ये ख्वाजा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में मैं मेडल लेके आया था जी। जो कि उस टाइम मैं 15 डेज़ कैंप के लिए भागलपुर ही गया था। अच्छा, ये क्या है? मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर है, जगह का एड्रेस का नाम है, जो युगांडा में है। उस टाइम मैं सहरसा में, हाँ युगांडा में है, मैं गोल्ड मेडल उस टाइम जीत के आया था। जिस टाइम मैं खुद से ही ट्रेनिंग कर रहा था, सेल्फ ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ से मैं। उसके बाद फिर मैं ज़्यादातर जगह पे खुद से ही ट्रेनिंग करते हुए 2 गोल्ड। और ये मेडल किस चीज़ का? ये फरवरी मार्च में टूर्नामेंट हुआ था यूरोप में, उसमें मैं ब्रॉन्ज लेके आया था जी। 2 जगह पे, 2 अलग-अलग जगह पे यूरोप में हुआ था, तो उसमें मैं ये 2 मेडल लेके आया था। अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड में मैं मेडल लेके आया हूँ। 15 से 20 अगस्त को टूर्नामेंट था वहाँ पे, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। आप खुद एक विकलांग हैं, विकलांग होने के बावजूद भी इतना हौसला कि आप खुद के बल पर 8 अगर आप एक टीचर होते हैं, अब चाहे आप विकलांग हो, आपने लाया है, चाहे आप विकलांग हो या कुछ भी हो, अगर आप एक टीचर होते हैं तो आपके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके थ्रू आपको मतलब काफ़ी, अगर मैं खुद टूट जाऊंगा तो जो मेरे पीछे बच्चे हैं, जो मेरे पीछे लोग हैं, उनका फिर क्या होगा। तो वही सब उम्मीद है जो मुझे अभी तक जगाए रखी है। अगर मैं हार गया तो जो मुझसे सीख रहे हैं बच्चे वो फिर क्या सीखेंगे। अच्छा, आपको ट्रेनिंग भी देते हैं? मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ बच्चों को और सहरसा ज़िला में ही ट्रेनिंग भी देता हूँ। सहरसा जिले में? हाँ, जिससे थोड़ा बहुत एक्सपेंस निकलता है तो मैं उससे उन्हीं को ही मतलब। आपने जो 8 मेडल जीता है वो खुद के प्रतिभा पर और खुद के दम पर?
जी, कह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे इंटरनेशनल मेडल है जो मैं कभी भागलपुर में रहा हूँ, सहरसा में रहा हूँ। बीच में मैं भुवनेश्वर भी गया था, लाइक अपने पार्टनर के पास 7 डेज़ का कैंप के लिए ऐसा। अच्छा पप्पू यादव, आपसे एक बार पप्पू यादव सर, जब मैं दुबई में जब युगांडा में मैं गोल्ड लेके आया था, जी तब वही एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन थे। वो अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं बोलते हैं, पॉलिटिशियन मत बोलिएगा उनको, गुस्सा आ जाते हैं। तो वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, लीडर हैं एक अच्छे। तो वो एक घर पे आए थे, पहले लीडर मेरे घर पे आए थे, जिन्होंने मुझे घोषणा किया था घर पे आकर के कि मैं इनको मदद करूँगा, एक मोटरसाइकिल जो आने जाने के लिए इनको सुविधा हो। और आज मुझे सुविधा होती है आने जाने में, ट्रेनिंग आने के जाने लिए। में सुविधा होती है। जी, और 1 लाख रुपए का उन्होंने बोला था कि लाख रुपए 2-3 दिन के अंदर, और 5 लाख रुपए सालाना। उनमें उन्होंने मुझे एक स्कूटी अभी तक दे दिया। मैंने स्कूटी बोला था कि मुझे स्कूटी ईजी होगी, तो उन्होंने एक स्कूटी दिया है और 80,000 रुपये अभी तक दिए हैं। उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा। कभी उनका शेड्यूल ऐसा रहता है, कभी मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं मैच के लिए बाहर रहता हूँ, तो उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं उनसे मिला होता अभी तक तो मुझे और भी शायद और जगह पे शायद नहीं जाना पड़ता। चलिए, तो अभी आप कहीं ना कहीं आप जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास आप पहुँचे हैं, तो एक उम्मीद से पहुँचे हैं जी आप। बिल्कुल, क्योंकि मैं इससे पहले जो भी पावर में थे उन सबके पास मैं जाकर देख चुका था। सबके पास जा चुके हैं। सबके पास, सीएम को छोड़ करके। इतना और होनहार डिप्टी होने के सीएम। बाद भी आपकी प्रतिभा को कोई नहीं समझ रहा। बिहार में मुझे अभी तक, जहाँ तक इतना मेडल लाने के बाद फील हुआ है कि आपका अप्रोच हो किसी भी चीज़ में, तभी आपको किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है, चाहे आप वर्ल्ड नंबर 1 हो, 3 हो। अप्रोच होता भी नहीं अप्रोच तो आपके होता अंदर भी। कितना भी टैलेंट है उसका कोई कदर नहीं है। मुझे अभी तक तो ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे मेडल लाने के बाद भी मुझे ये मैसेज दिया जाता है कि आपका उसके वजह से आपको इस टूर्नामेंट में मदद हो रहा है, उस प्लेयर का हो रहा है, उसका पैरवी था तो ही आपका भी हो रहा है, ऐसा मुझे बोला गया। अच्छा, मैं बोला गया? किसके द्वारा बोला मैं गया? नाम नहीं बता सकता, जी जी जी। नहीं तो कब क्या हो जाएगा पता नहीं। अभी भारत के लिए और भी मेडल लेके आने हैं, ओलंपिक में भी मेडल लेके आने हैं। हौसला बुलंद है। तो कहीं ना कहीं आप तेजस्वी यादव के पास इस मसले को लेकर पहुँचे हैं कि मुझे एक इंडोनेशियन कोच पर्सनल ट्रेनिंग के रूप में चाहिए, जो अगर वो जाहिर सी बात है पर्सनल ट्रेन मुझे करेंगे तो रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। और अच्छा होगी। जी, कब टूर्नामेंट होने वाला है? अभी 1 नवंबर से होने वाला है टोक्यो में, चलिए, टोक्यो 2022 में। इंडोनेशियन कोच की मांग को लेकर आप पहुँचे। जी, तो अभी आपने देखा जो मेरे साथ थे, सहरसा से चल कर आए हैं और इनका नाम अरबाज अंसारी था और ये बैडमिंटन के एथलीट खिलाड़ी हैं और ये 8 इंटरनेशनल मेडल ला चुके हैं। और इनका कहना है कि ये तेजस्वी यादव के पास पहुँचे हैं बस इस उम्मीद से कि तेजस्वी यादव अगर इंडोनेशियन कोच इनको अगर दिल देते हैं, अगर मदद करते हैं, तो ये आगे चलकर देश के नाम और भी रोशन करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।